नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है सोल वाइब 22 में। आपका स्वागत करता हूं मैं, आपका लाइव कोच भोला लाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस वीडियो का सबसे पहले आपको मिल जाए और उससे आप लाभान्वित हो सकें। लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। इनर वर्क क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इनर वर्क क्लासेस ले सकते हैं। और इनर वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मनी ब्लॉकेज की समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या फिर आपको लगता है कि आप ब्लैक मैजिक मतलब आपके ऊपर है या ब्लैक मैजिक रिमूवल आप करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अगर किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है तो उसका भी आप समाधान हमारे पास पा सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। और थर्ड पार्टी रिमूवल या कार्मिक रिमूवल एटसेट्रा भी आप हमारे पास करवा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज 10 कार्ड्स का रीडिंग है। आज 10 कार्ड मैं लिया हूँ और 10 कार्ड से मैं आपको बताऊँगा कि आपके करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन की, आपके ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है। आप सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कंफर्मेशन रीडिंग ले लें कि आप कौन से रिलेशन में हैं। आप ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है या कार्मिक रिलेशन में है। तो आप सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना कंफर्मेशन करवा लें कि आप कौन से रीडिंग मतलब कौन से जर्नी में हैं। तभी आपको फ़ायदा होता है कि उस रिलेशन के बारे में जानने में और उस चीज़ को समझने में। समझ गए? तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सोल वाइब 22। आज हम टैप कर रहे हैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की करंट फ्रीक्वेंसी में। ठीक है ना? तो मैं 10 कार्ड्स लिया हूँ। 10 कार्ड्स आपको बता देंगे कि किस प्रकार की एनर्जी है अभी चल रही है आपकी। तो सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है और द सन का कार्ड है। टेम्परेंस और द सन। सबसे पहला जो कार्ड है वो टेम्परेंस है और उसके बाद द सन का कार्ड है। तो टेम्परेंस आपको क्या बता रहा है? बैलेंस प्लस हैप्पीनेस एनर्जी है ये। बैलेंस प्लस हैप्पीनेस। इस टाइम यूनिवर्स कनेक्शन मतलब को हील कर रहा है। आप दोनों के कनेक्शन को हील करते जा रहा है यूनिवर्स जो है। ठीक है ना? आप दोनों की वाइब्रेशन अलाइनमेंट में आ रही है। आप दोनों को एक वाइब्रेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। आप दोनों को अलाइन किया जा रहा है ताकि आप इस रिश्ते को समझ सकें, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। समझ गए? ये एक जॉयफुल रियूनियन टाइमलाइन का इंडिकेटर है। ये एक जॉयफुल रियूनियन का इंडिकेटर है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। समझ गए? तो इस प्रकार की एनर्जी ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आपके। अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन, जैसे ओवरऑल एनर्जी ये था जो टेम्परेंस द सन का कार्ड आपको बता रहा था। कलेक्टिव्स रीडिंग है ये, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा और जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए कोई ना कोई यूनिवर्स का गाइडेंस है जिसके कारण आपके पास ये वीडियो पॉपअप हुआ है। ऐसा होता है। ठीक है ना? आप देखिए, मिरेकल्स पर विश्वास करेंगे तभी आपके साथ मिरेकल्स होता है। अगर आप मिरेकल्स पर विश्वास ही नहीं करते हैं तो आपके साथ मिरेकल नहीं होगा। ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड द नाइट ऑफ कप्स और द हर्मिट का कार्ड है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो आपका है नाइट ऑफ कप्स और द हर्मिट का कार्ड है। डीएम जो है ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डीएम इंट्रोस्पेक्शंस में था। उन्होंने अपने इनर फियर को फेस किया है। अब वो इमोशनली ओपन होने की फीलिंग में आ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, डीपेस्ट अफेक्शन जाग रहा है। समझ गए? और वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्शन लेने का कार्ड है ये, एक्शन का कार्ड है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं डिवाइन फेमिनिन्स, आपकी एनर्जी तो इम्प्रेस प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं। इम्प्रेस, द इम्प्रेस प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स। डी ऑफ स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल लग रही है। आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस में स्टेप इन कर चुकी हो। आपकी ग्लो बढ़ रही है। आपका ग्लो अप मतलब आपकी ग्लो अप ने डीएम को डीपली ट्रिगर भी किया है, बट इन अ गुड वे, अच्छे वे में। ठीक है ना? आपका इनर वर्क का जादू है ये। आप इनर वर्क कर रहे होंगे, उसका जादू है ये।
अगर करंट एनर्जी बिटवीन बोथ अगर मैं बताऊं आप दोनों को, तो द हाई प्रिस्टेस और नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस और नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, समझ गए? तो टेलीपैथिक कनेक्शन बोथ आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। ड्रीम साइंस सिंक्रोनिसिटीज अब ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। डीएम फास्ट मूवमेंट एनर्जी में है। जल्द ही एक्शन मैसेज या कॉल आ सकता है आपके पास, ठीक है ना? ये दोनों कार्ड आपको ये बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं लूं, 10 ऑफ कप्स प्लस पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड आपको, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, फ्यूचर एनर्जी इज ब्यूटीफुल, ट्विन फ्लेम यूनियन का इमोशनल पाथवे ओपन हो चुका है, हो रहा है। डीएम स्मॉल बट मीनिंगफुल स्टेप लेने वाला है। एक ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में, समझ गए? एक ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में स्टार्ट होने वाली है। आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं। एपोलॉजी आपके पास आ सकता है। अभी जो लोग हारमोनियस यूनियन में है उन लोग के लिए यूनियन होने ही वाला है। आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का एसेंशन शुरू हो चुका है। और मेरा प्रिडिक्शन था कि 2025 में बहुत सारे जो मैस्कुलिन्स होंगे उनका अवेकनिंग होगा और वो सारी चीज़ों को बदल देंगे। वो मतलब अपने डिवाइन फेमिनिन के पास आ करके और उनके साथ रिकन्सिलेशन, मैरिज एटसेट्रा के लिए आपके मतलब पूरी तरह से आपके आपके साथ जजमेंट होने वाला है। आपके इमोशन का, आपके पेशेंस का रिवार्ड आपको यूनिवर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ देने से पहले यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। तो जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्स्टिकल्स, आप किसी भी चीज़ को चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स है या फिर कोई कार्मिक लेशंस है, वो अभी बाकी होता है, या फिर वो सारे हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स के कारण ही होते हैं। तो वो धीरे धीरे आप इनर वर्क करके उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपके साथ एक स्मॉल बट मीनिंगफुल स्टेप लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं और एक्शन लेने वाले हैं। वो सोच लिए हैं कि आपके पास आने के लिए अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। सोचते रहने से, जो सोचता है वो सोचते ही रह जाता है, जो करता है वो करते ही रह जाता है। तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं और आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको पूरी तरह से चुन चुके हैं और पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं ताकि आपके पास वो आ सके। सब कुछ छोड़ करके वो आपके पास आने वाले हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, आपको चुन चुके हैं और आपके पास आने के लिए तैयार हो चुके हैं। कभी भी उनका कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है और आप लोगों का मैरिज कभी भी हो सकता है। आप मेंटली पूरी तरह से तैयार रहिए। कभी भी आप लोगों का मैरिज होने वाला है। कभी भी आपके पास मैसेज आ जाएगा और कभी भी आप उनको चले जाएंगे लाने के लिए और कभी भी आप लोगों का शादी हो सकता है। एक नया जीवन आप अपने शुरू कर सकते हैं आप दोनों। उस चीज़ के मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए। जैसे ही आपके पास आएगा कॉल या मैसेज, आप वैसे ही जा करके उनसे मिल करके उनको रिसीव कर लेना है आपको और शादी कर लेना है। तो उससे आपका यहाँ से एक नया जीवन स्टार्ट होगा। कभी भी, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वो समझ गए हैं कि इस दुनिया में आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है, समझ गए? और वो आपके पास आने ही वाले हैं। बस इतना ही जान लीजिए। हर प्रकार का जो सबकॉन्शियस ब्लॉक था, कार्मिक था, आए बाएँ जितना भी था, सब खत्म हो चुका है। हर प्रकार का नेगेटिविटी सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है ना? तो वो रिसीविंग मोड में आपको रहना पड़ेगा। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, कभी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कॉल, मैसेज या कुछ भी आ सकता है आपके पास और आपके पास एपोलॉजी भी आएगा और आप एक दूसरे के साथ नया जीवन स्टार्ट करने वाले हैं। मैरिज होगा, बच्चे होंगे, ठीक है ना? ये कार्ड बता रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि स्मॉल मगर एक ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग और कमिटमेंट आपके पास आ सकता है। आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। ग्राउंडेड, पेज ऑफ पेंटिकल्स और द इम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिस्ट जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा काम की हैं और आप जो है पूरी तरह से एक क्या कह सकते हैं, द इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी हैं। आपको डिवाइन के द्वारा धीरे धीरे सजाया जा रहा है और आप पूरी तरह से सज भी चुकी हैं। आप पूरी तरह से एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि मतलब आप किसी भी चीज़ को छुएंगे तो वो सोना हो जाएगा। आप पूरी तरह से पारस बन चुके हैं। अपने आप को पूरी तरह से लाइट बना चुके हैं। आप किसी भी चीज़ को छुएंगे तो आप वो सोना हो जाएगा।
ठीक है ना। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का अर्थ है आपके पास प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, पावर, पोजीशन, एवरीथिंग, खुशियाँ, पीस, मेंटल क्लैरिटी और अलाइनमेंट में आप पूरी तरह से आएंगे तो ये सारी चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है ना। और सारी चीज़ों को आप साथ में करने वाले हैं। द टेम्परेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है आप एक्शन ले रहे हैं और इम्पल्सिव एक्शन ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और टेम्परेंस का है कि सब कुछ आप साथ में करना चाहते हैं। पैसे पहले क्या था आपका थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आप नहीं थे तो थिंकिंग पैटर्न अलग था, ये करेंगे फिर ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, ऐसा नहीं। अब आप उसके बाद नहीं कहते, अब कहते हैं कि ये भी करेंगे साथ में, ये भी करेंगे साथ में, वो भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे और साथ में ये भी चलेगा। सब कुछ ज़रूरी है, आप ये सोचने लगते हैं। ठीक है ना। और द हर्मिट का कार्ड आप पूरी तरह से उदासी को ख़त्म करके और एक एक्शन के मोड में आने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। अगर किसी भी प्रकार के उदासी में भटक रहे थे या फिर आपको ढूंढ रहे थे या फिर क्लैरिटी को ढूंढ रहे थे जो डिवाइन मैस्कुलिन आपके थे, तो वो पूरी तरह से क्लैरिटी में आ चुके हैं कि उनको दुनिया में चाहिए क्या। तो वो आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बता रहा है। हर्मिट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि वो उदासी थे और वो आपको ढूंढ रहे थे, मेंटल क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, सच्चाई को ढूंढ रहे थे और उनको चाहिए क्या ये चीज़ ढूंढ रहे थे क्योंकि क्लैरिटी में नहीं थे। तो अब वो समझ चुके हैं। और देखिए आपको बता देते हैं कि आप पूरी तरह से आपके जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है, पहले शो नहीं करते थे, अब शो करेंगे। और आप इमोशन पर, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो इमोशन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप इमोशनली पहले क्या थे, ओवर गिविंग थे। इमोशनली भी आप ओवर गिविंग अब नहीं है। मतलब ओवर गिविंग का नेचर डिवाइन फेमिनिन का होता है और डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो ओवर गिविंग नेचर के कारण ही बहुत ज़्यादा लेसन्स सीखती हैं। तो इनर वर्क आपको ये सिखाता है कि आपको ओवर गिविंग किसी भी चीज़ में नहीं बनना है। समझ गए। और आप अपने इमोशंस पर काबू पा चुके हैं, अपने ज्ञान पर भी काबू पा चुके हैं। उतना ही ज्ञान आप लोगों को देते हैं। जैसे क्या था पहले बहुत ज़्यादा आप लोगों को एडवाइस वगैरह देते थे, लेकिन अब क्या है कि आप अपने एनर्जी को सेव करना सीख चुके हैं। जितना ज्ञान जो मांगता है उतना ही ज्ञान आप उसको देते हैं। समझ गए। और नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आपको क्लियर ये बता रहा है कि ये लाल कलर का कार्ड एक्शन का कार्ड है कि आपकी तरफ बढ़ चुके हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपको चुन चुके हैं और किसी ना किसी भी समय कभी भी आपके पास एक सप्ताह के अंदर कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है और आप लोगों का एक सप्ताह के अंदर मैरिज भी हो सकता है। एक्शन मोड में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आ चुके हैं, ये जान लीजिए। कभी ना कभी आप लोगों का मिलन हो सकता है और कभी भी आपका शादी हो सकता है। आप एकदम मेंटली क्लियर हो रही है। नाइट ऑफ इवेंट्स की एनर्जी ये बता रहा है और एकदम ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए ये जो पहाड़ भी दिख रहा है वो बहुत नज़दीक ही दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वीक, ये आप जान लीजिए। 1 वीक, 1 वीक के अंदर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास होंगे या डिवाइन फेमिनिन जो भी होंगे वो अब एनर्जी वाइज चेंज हो गए होंगे। तो अब वो 1 वीक के अंदर आपके पास आने के लिए रेडी हो चुके हैं। और ये रेड कलर का कार्ड एक्शन का कार्ड है और वो बढ़ चुके हैं, आपको चुन चुके हैं। जैसे ये ऑप्शंस उनके पास 3 था, 3 कार्ड होता है, तो 3 ऑप्शन था जिसमें से वो उनका भाई, माँ, बाप होगा या परिवार होगा, तो उसमें आपको चुन करके वो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और आपकी तरफ आने वाले हैं, ये जान लीजिए। और आपके साथ जीने के लिए तैयार हो चुके हैं और आपको चुन चुके हैं और आपके साथ आगे बढ़ेंगे लाइफ में। नो मैटर व्हाट दुनिया का क्या कहता है, क्या सोचता है समाज, क्या दुनिया क्या सोचेगा, क्या कहेगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अब केवल आपके बारे में सोच रहे हैं वो और आपको खोना नहीं चाहते। एक गाना आ रहा है कि तेरा ही साथ मांगना, तेरे ही बाह थामना, है ना, वो जाना कहाँ तेरे बिना, अब तू मुझे फिर न रूठना, ये इस प्रकार का गाना ये वाला चैनल सॉन्ग है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं वीडियो में एक इनर वर्क का सेशंस भी ऐड कर रहा हूँ और देखता हूँ एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा उन सब चीज़ों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल में है अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें और आगे बढ़ सकें। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। कोई भी क्वेरी अगर रिलेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड है तो आप लोग आकर के समाधान उसका पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। और किसी भी चीज़ को रिसीविंग मोड में आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है उसको मैनेज करने के लिए कि किसी भी चीज़ को अगर किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन आप किए हैं, भगवान से मांगते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है आपको। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं हर पॉजिटिव चीज़ को डिजर्व करता हूँ और मैं हर पॉजिटिव चीज़ के लायक हूँ। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको एफर्मेशन देना है। और मैं
उस चीज़ को, जिस भी चीज़ को भगवान से माँगा उसको मैनेज करने के लिए भी तैयार हूँ। उसको मैनेज करने का ताकत भी भगवान ही देगा। समझ गए? तो उस चीज़ को आपको माँगना है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ रहा है उसके बाद आप क्या कहेंगे कि उसको रोकने लगेंगे, तो वो फिर भगवान उसको ले लेता है कि तुम उसको सँभाल नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। समझ गए? तो जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका परमानेंट यूनियन हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय हो। जय माता महाकाली। जय हिंद।